हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि 10 मार्च को बच्चा 10th वालों का पेपर हुआ है। कब हुआ है? 10 मार्च 2025 को 10th वालों का सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का, उस मैथमेटिक्स में जो भी टिग्नोमेट्री का पोर्शन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे बच्चा। और बच्चों मेरे पास पेपर है दैट इज 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, और जिसमें बच्चा क्वेश्चन पेपर कोड जो दिया है वो है 36-3, मतलब सेट 3 को डिस्कस करने वाले हैं अपन। और सेट 3 के अंदर में टिग्नोमेट्री, याद रहे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? टिग्नोमेट्री का जो भी पूछा गया है क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा नाम है बच्चा शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से चैनल सुपर क्लासेस पर। जो बच्चे जहां से भी मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मुझे, और आप लोगों का 10th क्लास का पेपर कैसा गया वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एमसीक्यू था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है इफ x इज इक्वल टू 2 sin 60 एंड cos 60 एंड y इज इक्वल टू sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू k y स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों में x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, और क्वेश्चन में बोला है तो गाइस क्वेश्चन में बोला है इफ x इज इक्वल टू 2 sin 60 इंटू cos 60 एंड y इज इक्वल टू sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 30, और बच्चा एक और स्टेटमेंट दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू k y स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों x और y की दो वैल्यूज पता है अपन को, और उसके बाद हमें बोला हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू k y स्क्वायर, तो k की वैल्यू बताओ, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले x का जो स्टेटमेंट दिया उसको लिखते हैं बच्चा। x का जो स्टेटमेंट दिया है, देखिए x हमें दिया हुआ है 2 sin 60 इंटू cos 60। तो बच्चों sin 60 और cos 60 की वैल्यू अपन को पता है, यहां पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2। बच्चों sin 60 होता है √3/2 इंटू cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बच्चा आ गया x इज इक्वल टू √3/2। ये मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेम वे y की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। सेम वे y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो y क्या है? y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 30। तो बच्चों sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का करना होगा होल स्क्वायर, माइनस cos 30 होता है बच्चा √3/2, और इसका कर दो होल स्क्वायर। गॉट इट? तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 3/4, तो y इज इक्वल टू एलसीएम आ गया बच्चा 4, तो 1 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस के 2/4, 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/2। ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब जो स्टेटमेंट दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू k y स्क्वायर, यहां पर x और y की वैल्यू पुट करो और k की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की अभी, कितना है? √3/2। देखिए यहां रखें √3/2 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब बच्चा y की जो वैल्यू है माइनस के 1/2 माइनस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा 3/4 इज इक्वल टू k इंटू 1/4। अच्छा ये 4 से 4 कैंसिल आउट, बड़ी आसानी से यहाँ के k की वैल्यू आ गई कितनी? k इज इक्वल टू 3। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? k इज इक्वल टू 3 आया बच्चा, k इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट बच्चा। किन किन बच्चों का ऑप्शन ठीक गया, ये वाला क्वेश्चन ठीक गया एग्जाम में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं आप कहां से देख रहे हो इस वीडियो को, है ना। कमेंट करके मुझे बताएं कि किन किन बच्चों का ये वाला क्वेश्चन ठीक गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा है बच्चा? सी वाला ऑप्शन, ऑप्शन 3। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सामने है, मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। कितना है k की वैल्यू? 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए पीकॉक सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड इफ द स्नेक इज 10 √3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द
सॉरी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक इज। देखो डायग्राम से समझो इस क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन ने बच्चा बोला है कि एक ट्री है, इस ट्री की जो हाइट बच्चा दी है वो दी है 10 मीटर। यहां पर एक पीकॉक बैठा हुआ है ना, पीकॉक बैठा हुआ है। अब इस पीकॉक ने एक ऑब्जर्व किया सांप को, जो कि इस ट्री के बेस से 10√3 मीटर की डिस्टेंस पर एक सांप चल रहा था। उस सांप को इसने ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व किया एक सांप को, राइट। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये वाला एंगल बचा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो बच्चा ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा, राइट। मैंने नेम दिया इसको ABC। हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है? हमें थीटा निकालना है बच्चा। जरा चेक करो। तो इन ट्राइंगल देखो जरा, इन ट्राइंगल दैट इज ACB tan theta is equals to AB upon BC। गॉट इट। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू AB कितना दिया है? इट्स अ 10 मीटर, 10 डिवाइड बाई 10√3। BC कितना आया? 10√3। अब बच्चा 10 से 10 कैंसिल आउट, ये 10 से 10 कैंसिल आउट। तो यहां से tan थीटा कितना आ गया अपने पास? 1/√3। कितना आया? 1/√3। बच्चों tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? tan 30 की बच्चा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30। सो बच्चा थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ चुका है? 30 डिग्री। बच्चा ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है? कमेंट करके मुझे बताओ किन किन बच्चों का ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। सॉल्यूशन सामने है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, इफ साइन B इज इक्वल टू 1/4, देन द वैल्यू ऑफ सेक B। बच्चों साइन की वैल्यू दी है और सेक की वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल कहां पर है? A। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये वाला एंगल बच्चा मैंने B ले लिया और ये वाला एंगल हो गया C। मुझे साइन B दिया हुआ है, साइन B इज इक्वल टू 1/4। बच्चों साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसका मतलब ये मुझे दिया है 1 और ये मुझे दिया है 4। आप चाहो तो AB निकाल लो यहां से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? दैट इज CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। गॉट इट। तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि 4 है, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू AB मुझे कैलकुलेट करना है और AC बच्चा 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 माइनस 1। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा आ जाएगा 15। तो AB आ गया अपने पास √15। AB आ जाएगा √15। इसका मतलब AB वाली जो साइड है वो आ गई √15। गॉट इट बच्चा। मुझे निकालना है सेक B। तो सेक B इज इक्वल टू बच्चों सेक B क्या होता है? इट्स अ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। सो सेक B इज इक्वल टू 4/√15 हो जाएगा। इट्स अ 4/√15। गॉट इट। 4/√15। अच्छा ऑप्शन डी इज राइट, 4/√15। देख लो एक बार, आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। देखो दूसरा मेथड भी बताता हूं मैं इसका। सेकंड मेथड यहां लिख रहा हूं मैं इसको ना, सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड। बच्चा अपने पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर B बच्चा मुझे दिया हुआ है 1/4, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। यहां से बच्चा मैंने कॉस स्क्वायर B कैलकुलेट किया, तो 1 माइनस 1/16 और 16 माइनस 1 बच्चा ये हो जाएगा दैट इज 15/16। कितना हो जाएगा? 15/16। ये हटाओ, रूट लगा दो, राइट। तो यहां से कॉस B बच्चा आ गया कितना? रूट में 15/4। ये कॉस B आ गया। अब अगर आपको कॉस B आ चुका है तो आप यहां से सेक B भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेक B जो होता है बच्चा 1/cos होता है, तो ये हो जाएगा 4/√15। जब कॉस हमें पता है तो कॉस कितना होता है? 1/sec, तो सेक कितना आ जाएगा? 4/√15। देख लीजिए ऑप्शन डी इज राइट।
तो ये किसका मेथड हो सकता है और ये वाला मेथड भी है इसका। दोनों में से जो आपको पसंद हो, मैंने दोनों मेथड यहाँ बता दिए आपको, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की 21 का ए पार्ट, पहले हम लोग 21 के ए पार्ट की बात करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। बच्चा क्वेश्चन में हमें m और n की वैल्यू गिवन है और हमसे कुछ स्टेटमेंट प्रूफ करवाया है। तो पहले m और n जो आपको वैल्यू गिवन है उनको लिखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के बच्चा ए पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 और उसका पार्ट ए। बच्चा हमें m की वैल्यू गिवन है, m इज इक्वल टू है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, गॉट इट। और बच्चा n की वैल्यू मुझे गिवन है b sec थीटा प्लस a tan थीटा, ये वैल्यू मुझे गिवन है। और बच्चा हमसे प्रूफ करवाया है a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। आप चाहो तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हो। रीअरेंज करके बच्चा मैंने इसको लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे क्योंकि यहां पर m और n की वैल्यू हम इजीली पुट कर देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। इसमें से बच्चा मैंने लिया RHS, ये RHS है और ये LHS है। तो टेक RHS में अपने पास m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहां पर m और n की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो बच्चा m की जो वैल्यू है वो है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, है ना, a sec थीटा प्लस b tan थीटा। तो a sec थीटा प्लस b tan थीटा और बच्चा इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस सेम n की वैल्यू डाल दो। तो n की वैल्यू है b sec थीटा प्लस a tan थीटा और इसका बन जाएगा बच्चा होल स्क्वायर। अब दोनों के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। देखिए a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा। करेक्ट बच्चा, सेम यहां भी ओपन करते हैं, लेकिन याद रहे यह माइनस है तो माइनस की वजह से जो चीज प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी और जो चीज माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो यहां पर सारी चीजें प्लस की होंगी तो सब माइनस का आ जाएगा। तो ये बन जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए कुछ चीजें यहां से कैंसिल आउट होंगी। तो 2ab sec थीटा tan थीटा, ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट, राइट। अब देखिए ये बच्चा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और ये है बच्चा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से ऐसा करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैंने sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ये बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम वे यहां से भी कॉमन ले लो, है ना, सेम वे यहां से भी कॉमन ले लो। तो बच्चा यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, यहां से ऐसा करते हैं tan स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस के tan स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। अब बच्चा ये अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहां से माइनस कॉमन लेके ये माइनस का आ जाएगा। देखो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपने पास sec स्क्वायर थीटा, गॉट इट। ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट से बच्चा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये कॉमन ले लो तो यहां बचेगा अपने पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है 1, कितना होता है 1। तो यहां से आ गया अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही मुझे लेके आना था विच इज RHS, सॉरी LHS, राइट। हम लोग RHS लेके चले थे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को और हमने क्या प्रूफ कर दिया, LHS। मतलब मैंने यहां से ये प्रूफ किया बच्चा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। आप चाहो तो उसको रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया, आसान क्वेश्चन था, देख लो एक बार। अब आते हैं बच्चा इसके बी वाले पार्ट पर। बी वाले पार्ट पर देखिए बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 के बी वाले पार्ट की, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला पार्ट। क्वेश्चन बोल रहा है यूज द आइडेंटिटी
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। Hence, find the value of tan A when sec A is equals to 5/3। बच्चों क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो यूज करनी है बच्चा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है और हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। बच्चों अपन को प्रूफ जो करना है वो है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। मैंने बच्चा यहां से सबसे फर्स्ट LHS लिया, LHS है ना, LHS से RHS प्रूफ करेंगे। तो LHS में अपने पास tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो बच्चा tan ए को मैंने साइन और कॉस में ब्रेक किया तो ये बन गया साइन ए बाई कॉस ए और इसका होल स्क्वायर प्लस 1, गॉट इट। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। अब बच्चा यहां मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? ये इधर चला जाएगा, एलसीएम लेके कितना आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चा जरा चेक करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हमें गिवन है कितना 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना गिवन है 1, तो इसकी जगह बचा आ गया 1। अब क्या बचा यहाँ पर बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और बच्चा 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है, इट्स अ सेक स्क्वायर ए। यही मुझे प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू RHS। देख लो एक बार, यही मुझे प्रूफ करना था, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब बच्चा सेकंड पार्ट में इसके में सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a व्हेन sec a इज इक्वल्स टू 5/3। तो बच्चों मुझे tan a निकालना है, sec पता है, जरा चेक करो, इसी आइडेंटिटी को यूज करते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। मुझे tan की वैल्यू फाइंड करनी है, sec दिया हुआ है तो रखो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू रख दो बच्चा यहाँ पर, तो sec दिया है 5/3 तो 5/3 और इसका होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा बच्चा 25/9 माइनस 1 है ना। एलसीएम लो कितना आ जाएगा 16/9, 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 9, ये बच्चा आ गया हमारे पास tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर कितना आ गया, इसको उठाओ रूट लगा दो, तो बच्चा यहां से tan a आ जाएगा अपने पास, यहां से tan a कैलकुलेट होकर आ जाएगा, दैट इज tan a इज इक्वल्स टू 16 को रूट से बाहर निकालो 4 और 9 को 3, तो tan a कितना आ जाएगा 4/3। tan a कितना आ गया बच्चा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं राइट, यहाँ लिख देता हूँ इसको ना, tan a आ गया अपने पास 4/3। ये देख लो tan a कितना आ गया 4/3। क्लियर है? देख लो एक बार, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बचा। क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 बचा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, है ना। देखिए, प्रूव दैट cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है अपन को, टेकिंग LHS, और LHS में यहां से और यहां से बचा cos थीटा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा अपने पास 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे से भी साइन कॉमन ले लो तो यहां भी बन जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में बचा प्लस के कॉट थीटा। तो गाइस अब यहां से क्या किया, इस cos स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज कर लेते हैं। देखिए cos थीटा 1 माइनस के 2 बच्चा, इस cos थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, है ना, आइडेंटिटी लगा दी यहां पर, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और साथ में बच्चा चल रहा है प्लस के कॉट थीटा। क्लियर? अब बच्चा यहां से लिखते हैं, देखो जरा, तो cos थीटा को तो सेम ऐसे लिख दिया, यहां पर इस 2 का अंतर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 और प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में चल रहा है प्लस के कॉट थीटा। क्लियर बच्चा? अब देखिए कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, है ना, ये तो साथ में चल ही रहा है बच्चा। इस ऊपर में क्या बच गया, माइनस के 1 और प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों नीचे में है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में प्लस के कॉट थीटा। अब देखिए बच्चा, यहां से ध्यान देने वाली बात है, इस ऊपर वाले ब्रैकेट में से बच्चों मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस के कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में ब्रैकेट और नीचे ब्रैकेट सेम हो चुका है, कैंसिल आउट, और साथ में चला था कॉट थीटा। क्लियर है? कॉस अपॉन साइन ये होता है बच्चा कॉट, तो ये बन गया माइनस के कॉट थीटा और एक हो गया प्लस के कॉट थीटा। माइनस का कॉट थीटा और प्लस का कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट, और ये आ गया बच्चा 0, जो कि हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, विच इज इक्वल टू RHS। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, देख लो एक बार। नेक्स्ट इसी के बी पार्ट पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट 28 का बी वाला पार्ट है ना, अब बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 28 का बी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट बी। गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, मतलब मुझे बच्चा एक्स की वैल्यू पता है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देन प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ये बच्चों मुझे प्रूफ करना है जहां पर मुझे x की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? x की वैल्यू। तो चलिए सबसे फर्स्ट लेके चलते हैं बच्चा टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। LHS को बच्चा मैंने ब्रेक किया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब बच्चों यहां पर मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, उस आइडेंटिटी को ध्यान से देखना। देखिए मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूं बच्चा, अपने पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब बच्चा यहां से मैंने केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को लिखा, तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज करूंगा, तो ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया बच्चा प्लस के बी स्क्वायर। तो जब मैंने यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगाई तो यहां पर क्या बन गया, जरा चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, कितना होता है 1, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आ गया अपने पास LHS। अब चलते हैं जरा RHS की तरफ, टेकिंग RHS। अब चलते हैं RHS की तरफ। तो RHS में दिया है मुझे 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां पर x की वैल्यू मुझे गिवन है, x की वैल्यू पुट करो, तो 2 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका आ जाएगा बच्चा होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, देखो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और इसका आ गया होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है बच्चा 1, कितना होता है 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसल आउट। देखो चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं इसको, ये आ गया 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसल आउट, राइट। तो यहां से आ गया 2 माइनस, अब देखो इसका होल स्क्वायर पर करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। अब बच्चों ऊपर से ना 2 कॉमन ले लो, ऊपर से मुझे क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है। चलिए लेना है, देखिए 2 कॉमन कैसे लोगे आप, थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं, है ना, यहाँ से 2 कॉमन लेना है बच्चा मुझे, यहाँ से क्या करना है मुझे 2 कॉमन ले लो। देखिए 2 कॉमन लिया तो आएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2। ये 2 से बचा, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बच गया यहाँ पर आ गया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा LHS निकल के आया था। देखो ये LHS भी यही है और ये हमारा क्या आ गया RHS, विच इज इक्वल्स टू RHS। सो इट इज हैंड्स प्रूफ। देख लो एक बार, इट इज हैंड्स प्रूफ। ये सामने आपका डाटा है ना, देख लीजिए एक बार, देख लो एक बार, क्लियर है क्वेश्चन। तो गाइस ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।